हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं सभी प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु में। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि जो बॉटनी का टॉपिक है, यानी कि बॉटनी से आपका ये प्लांट हार्मोन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे बेसिक नॉलेज के लिए भी आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, प्लस एग्जाम के लिए भी, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट हार्मोन को हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें मैंने सभी प्लांट हार्मोन को रख दिया एक ही बार में, और इससे क्या क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लांट हार्मोन क्या है। पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, बताइए पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? 5 प्रकार, 2 प्रकार, 10 प्रकार, 9 प्रकार। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। नंबर पहला क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, पहला हार्मोन आपका ऑक्सिन है। ऑक्सिन हार्मोन ये क्या होता है? पहला पॉइंट इसका क्या है? यह पादप वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है दोस्तों। यानी कि जो पौधों में वृद्धि करता है, पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों? तो पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? तो आपका यह है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, यानी कि पौधों में वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। किसके लिए? वृद्धि के लिए दोस्तों, यानी कि उसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। यह पौधों के शीर्षस्थ लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि ये पौधों को बढ़ने में, यानी कि मान लिया आपका ये कोई भी पौधा हो गया, तो इसके बढ़ने में जो हेल्प करेगा कौन सा हार्मोन होगा? वो ऑक्सिन हार्मोन होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में सवाल पूछा था। बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों को उनकी लंबाई की वृद्धि होने में सहायता करते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन दोस्तों? वो होगा ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन का काम ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यह नए शाखाओं के लिए के निर्माण, नए पत्तियों के निर्माण, पुष्पों के निर्माण तथा फलों के निर्माणों को प्रेरित करता है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि ये ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है उसे ही ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये पौधों के शाखाओं के निर्माण, पत्तियों के निर्माण, फलों के निर्माण, इन सभी चीजों, पुष्पों का निर्माण, इन सभी चीजों को प्रेरित करता है, यानी कि उनको ग्रोथ होने में एक प्रेरणा का काम करता है, यानी कि प्रेरित करता है, यानी कि हेल्प भी करता है दोस्तों। तो क्या होता है ये कौन सा हार्मोन है? यही तो है ऑक्सिन हार्मोन। इसे आप लोग ध्यान रखिए, डायरेक्ट परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि पौधों के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो वह होगा ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन दूसरा हार्मोन है। ये क्या कहता है? यह हार्मोन तनों की लंबाई, नहीं दोस्तों लंबाई नहीं, मोटाई, यह हार्मोन तनों की मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, लंबाई के लिए कौन जाना जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब मोटाई के लिए कौन जाना जाएगा? जिब्रेलिन। यह हार्मोन तनों की मोटाई में वृद्धि करता है, यानी कि लंबाई के लिए ऑक्सिन हार्मोन और मोटाई के लिए जिब्रेलिन हार्मोन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। यह हार्मोन जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। जो जड़ों की लंबाई होगी दोस्तों, यानी कि कभी आपने देखा होगा जड़ कई प्रकार के होते हैं, जो मिट्टी के अंदर जड़ होते हैं, उसकी लंबाई में वृद्धि करने का काम किसका? जिब्रेलिन हार्मोन का होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह हार्मोन बीजों के परिसुप्ति को रोकता है, यानी कि डोरमेंसी इन सीड, अर्थात यह बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, यानी कि बीज में जो जर्म्स निकलते हैं, वो यानी कि जो आपके अंकुर निकलते हैं, उसे प्रेरित करता दोस्तों कौन? जिब्रेलिन हार्मोन प्रेरित करता है, यानी कि उसमें हेल्प करता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा हार्मोन होगा? जिब्रेलिन हार्मोन। तो आप लोग ध्यान रखिए कि लंबाई के लिए कौन जाना जाएगा दोस्तों? लेंथ के लिए, यानी कि लंबाई बढ़ने के लिए कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। और चौड़ाई यानी कि मोटाई बढ़ने के लिए कौन सा हार्मोन होगा दोस्तों? वो जिब्रेलिन हार्मोन। तो आइए दोस्तों तीसरा हार्मोन देखते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन का काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यह हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है दोस्तों, बस इसका मुख्य काम है कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन। ठीक है दोस्तों,
सेल डिवीजन में अपना काम करता है। सेल डिवीजन करने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो सेल डिवीजन करने का काम जो है किसका है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का काम क्या है? सेल डिवीजन करना। ठीक है दोस्तों, आइए चौथा हार्मोन देखते हैं, एथिलीन हार्मोन। यानी कि एथिलीन हार्मोन, इसका काम क्या दोस्तों? इसको भी हम लोग देखते हैं। यह हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा कि ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा हार्मोन है गैसीय अवस्था में? आपको होगा एथिलीन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, एथिलीन हार्मोन कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आम को पकाते हैं नेचुरली रूप से, ना कि बाहर से आर्टिफिशियल रूप से पकाते हैं, नहीं, नेचुरली रूप से। जैसे आम का पकना और अमरूद का पकना या विभिन्न प्रकार के फलों का, अंगूर का पकना, विभिन्न प्रकार के फलों का पकने का जो काम होता है वो कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन का काम होता है। दोस्तों एथिलीन हार्मोन उसमें हेल्प करता है फलों को पकाने के लिए नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप से। और जो बाहर से लेकर आते हैं, कुछ लगाते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं तब फलों को पकाते हैं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं कि नेचुरली, यानी कि पेड़ में लगे लगे ही पक जाता है, तो काम कौन करता है? एथिलीन हार्मोन करता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। कृत्रिम विधि से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन तथा कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो बाहर से केमिकल लाते हैं, जो बाहर से केमिकल लाते हैं दोस्तों, यानी कि कृत्रिम विधि, यानी कि आर्टिफिशियल जो विधि है, जो मेथड है फलों को पकाने के लिए, एसिटिलीन तथा कैल्शियम कार्बाइड, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड तथा एसिटिलीन मिला होता है उस पदार्थ में जो लाते हैं फलों को पकाने के लिए। आर्टिफिशियल यानी कि जो हम लोगों के द्वारा पकाए जाते हैं फल, उसमें एसिटिलीन तथा कैल्शियम कार्बाइड मिलाया होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मिला होता है। बाकी जो नेचुरली फल पकेगा उसमें क्या होगा? उसमें यहाँ पे देख लेंगे, ये यही तो है आपका एथिलीन हार्मोन। ठीक है, जो नेचुरली पकेगा तो एथिलीन हार्मोन, और अगर कृत्रिम रूप से पकेगा तो क्या होगा? एसिटिलीन तथा कैल्शियम कार्बाइड उसमें मिला होता है। आइए पांचवा यानी कि अंतिम हार्मोन को देखते हैं कि इसमें कौन सा हार्मोन, इस हार्मोन की क्वालिटी क्या है, देखते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे, एब्सिसिक हार्मोन यानी कि अम्ल, एसिड, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों, ये भी हार्मोन ही है। यह हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि होने से रोकता है? वृद्धि रोधक, लेंथ रोधक, वृद्धि रोधक यानी कि बढ़ने से रोकता है, उसे ही एब्सिसिस हार्मोन कहते हैं दोस्तों। इसलिए इसे वृद्धि रोधक हार्मोन, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हार्मोन है। ये तो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यानी कि छोटे से बड़े एग्जाम में, वनडे ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि रोधक, पौधों की वृद्धि होने में रोकता है? तो कौन सा वो दोस्तों? एब्सिसिस एसिड, यानी कि एब्सिसिस हार्मोन भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये रहा पांचों का पांचों हार्मोन। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और आप वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। इसको आप लोग जो है शेयर करें, जिस व्यक्ति को इस वीडियो की जरूरत हो उसको भेजें, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये बहुत ही इफेक्टिव आपको साबित होने वाला है। ये बहुत प्रकार के एग्जाम्स में ये डायरेक्ट यहाँ पे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।